परसेंटेज बढ़ जाएगा। अगर वो 55 होता है, 36 होता है, तो एसटी का व्यक्ति भी मेरिट में आएगा, तो 5 व्यक्ति और एसटी के हमारे में जुड़ेंगे, उनसे भी इनका फायदा है। कल हमने एक चीज डाली मेरी पोस्ट पर, एक डॉक्टर साहब है, कोई मीना लगाते हैं, मेरे मित्र है, फेसबुक पे फ्रेंड है, तो फ्रेंड का मतलब तो मित्र ही होता है, और उन्होंने अपनी बात साझा करी कि आपने बात तो अच्छी कर दी पर जनसंख्या के अनुपात में बात नहीं कही। मैंने उस समय वहां लिखना उचित नहीं संख्या, इस हाथ दे उस हाथ लेता है। 25 साल से तुमने जनसंख्या के अनुपात में पंचायत राज देने की बात करी क्या? हमको हमारा लेके बैठे उसकी बात करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने रोका, हमने तुम्हें तो दिलाया है। मैंने तो बाहर का एसटी बाहर का मीणा रोका है, बाहर का जाट रोका है, बाहर का राजपूत रोका है, बाहर का टीएसपी का लाभ टीएसपी में। और हमारी भर्तियों 2013 की भर्ती हो, 2018 की भर्ती हो, कलेक्ट्रेट पे जो संघर्ष किया वो जनजाति भाइयों को 50% लाभ मिला। वो जानते हैं उन भर्तियों के अंदर 4 एमएलए, उनका जिला प्रमुख, उनका सांसद, उनका कोई माइकल लाल नहीं करा सकता था। समानता मंच के बल पर इस दिग्विजय ने रात को 2 बजे सीओ को उठाया और इस वैकेंसी पूरी करवाई है। तो साथियों, आप भी अपनी भाषा की मर्यादित रखें। सोशल मीडिया पे हम बड़े बयान वीर बन जाते हैं, ये बयान देख के आप बहुत बड़ी गलती करते हो। शब्दों से कभी दरिद्र नहीं होना चाहिए। शब्द के दरिद्र आपका लिखित बयान, आपकी जिंदगी भर के लिए स्क्रीनशॉट होते हैं। हजारों लोगों के स्क्रीनशॉट मेरे पास है, जब भी मांगोगे दूंगा मैं। हजारों लोगों के स्क्रीनशॉट है, जो तुम लिखते हो वो मेरे पास है, तुम बोलते हो उसके ऑडियो है। तुम्हारे बोलने से क्या होगा? जो धरती पे जितने लोग हैं वो भी समझदार है, तुम भी पढ़े लिखे हो, ऊपर बैठे वो भी समझदार है, भगवान भी देख रहा है। तुम्हारे वक्तव्य को सुधारो, तुम्हारी भाषा को सुधारो, तुम्हारे बयानों को सुधारो, और लिखित वर्जन जो भी देते हो उस वर्जन पे कारण खोल के देखो अपना खुद तक हम क्या लिख रहे हैं। मेरी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं, किसी समाज से नहीं। मेरी लड़ाई मेरे समाज, मेरे इस टीएसपी क्षेत्र के सर्वहारा वर्ग के लिए संघर्ष करने की है। आज जो स्थिति आई है हमारी है, हमको पहले रैली नहीं करने दी। आज मीटिंग के लिए मेरे पास फोन आता है, आपने परमिशन ली? मैं तेरे बाप से लिए, भगवान से लिए, भगवान तेरे बाप। तेरे किसी अफसर ने माई का लाल दूध पिया था, आज भेज उसको। अगर मैंने वाई गर्त में नहीं डाला तो मैं मेरे बाप की हूँ। तुम्हें हमें बैठने दे तो तुम्हें मीटिंग नहीं करने दोगे, और तुम सरेआम गुंडागर्दी करने दोगे। नहीं चलेगा, किसी हालत में नहीं चलेगा। टीएसपी क्षेत्र 65 लाख का था, 1 करोड़ पे ले जाए। एक छोटे प्रदेश के बराबर जनसंख्या हो गई है। 3.5 जिलों से 8.5 डिस्ट्रिक्ट तक हमारा लाभ पहुंचा दिया गया है। जो भर्तियां निकलती थी उसमें नए लोगों को जोड़ दिया गया है। अरे नए लोग आए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे दुख के बागी वो भी बने हैं। आज नई छोटी सादड़ी जोड़ी 70% सामान्य ओबीसी था, 100% कर दिया। अब वहां वो सरपंच नहीं बनेंगे, हमारे जैसे झुंझुना वो भी बजाएंगे, वो भी कल जगेंगे। पर हमारी दूध में छाछ डालने का काम कर रहे हो तुम। टीएसपी क्षेत्र बढ़ा दिया तो उसके अनुरूप पद बढ़ाते। आज हमारे बेरोजगार परेशान हो रहे कोर्टों के अंदर, जयपुर, और इनका एक भी नेता सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिसके भी पास जाओ वो उसको 2 डायलॉग मारेगा, 2 बातें ऐसी कहेगा कि बच्चे विचलित हो जाते हैं। दूसरी बात, 1167 के लिए कान खोल के सुन लो, यहाँ बैठे हुए सारे सामान्य ओबीसी के लोग। 1167 न तो दिग्विजय सिंह ने बचाया है, न किसी माइकल लाल ने बचाया। ये 29 अभ्यर्थियों की मेहनत है। जो संपर्क में रहे उन्होंने मेरे से पैसा नहीं मांगा, वकील से मिलते रहे, आते रहे। उन्होंने कहा दादा सिर्फ आप 7 नाम डर नहीं रहे, वरना आप सिंगल बेंच में हार गए थे। डीबी में ये बच्चे नहीं जाते, आपके पद चले जाते। गलतफहमी मत रहना को आंदोलन के आपने बचा दिया। आपके ज्ञापनों से कुछ नहीं होता, और हमने ज्ञापन दिए तो लोकतांत्रिक तरीके से दिए। बेगुनाह आदिवासियों को वहां चढ़ा दिया। मैंने एक स्टेटमेंट फेसबुक पे दिया, ये तो बीटीपी से मिल गए, ये तो उनकी बात कर रहे हैं। सीधी सख्त बात है कि वहां बैठने वाला हर व्यक्ति जिम्मेदार नहीं, और आज यहाँ मैं बोल रहा हूँ मैं जिम्मेदार हूँ, यहाँ बैठने वाला हर व्यक्ति जिम्मेदार नहीं। अगर मैं कानून के विपरीत कोई बात करूंगा तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। आने वाला मेरा समर्थक हो सकता है, उसे नहीं पता कि मेरी मंशा क्या है, कि मुझे राज्यसभा में जाना है, कि मुझे आपको लड़वा देना है, कि मुझे आपको जेल में फंसवाना है, कि मुझे किसी से पैसे ले लेना है। ये मंशा किसी कुछ लोगों की थी। 1200 लोगों को अपराधी बना दिया। मैंने एसपी से कहा, आईजी से कहा, कोई कहता है तो मैं कहता हूं, मैंने कहा कि इन जनजातियों को गिरफ्तार नहीं किया जाए। क्यों नहीं किया जाए, इसकी भी बात कहता हूं। जो अपराधी है वो जेल जाएगा तो कोई बात नहीं, जो अपराधी जेल नहीं है वो अपराधी बनेगा। कोर्ट का सिस्टम सीखेगा, जेल का सिस्टम सीखेगा, पुलिस का भय खत्म हो जाएगा, और यहाँ की आबोहा खत्म करेगा। जो नहीं है वहां गया था, कितने लोग अभी हम 2 जने बाहर से कोई दानली कर दिया, 1200 लोगों के मोबाइल चल रहे, तो उसका सब जिम्मेदार है क्या? तो इस बात को कहा, तो मेरी बात को इन्होंने कहा ये तो मिल गया, आपका वर्जन दम नहीं है, आपकी तो बात में दम नहीं है। मैं कहा नहीं, लोकतंत्र के चलेंगे, बिना आदिवासी के नहीं काम चलेगा, नहीं चलेगा, और उनका हमारे बिना नहीं चलेगा।
आज कुछ लोग गलत कार्रवाई कर रहे हैं, आम आदिवासी को तकलीफ पड़ रही है, पैसा लेना हो, किसी कागज पे देना हो, कोई जमीन बेचनी हो, या किसी आधी रात में इन्होंने अपनी सिंपैथी खो दी है। आप उन गाँवों में जाकर देखो जहाँ हमारी गंगा जमनी तहजीब है, जहाँ पाटीदार आदिवासी साथ रहता है, जहाँ ब्राह्मण आदिवासी साथ रहता है, जहाँ राजपूत आदिवासी साथ रहता है, उसको कोई तकलीफ नहीं है, वो मेरे सुख दुख का साथी है। मेरे गाँव में मेरे परिवार से कोई मरता है तो मुझे लकड़ी लेके शमशान नहीं जाना पड़ता है। मेरे गाँव का एक एक आदिवासी लकड़ी लाता है, उसकी लकड़ी से मेरे परिवार का व्यक्ति स्वर्ग का रास्ता तय करता है। तो ऐसी हमारी गंगा जमनी तहजीब को इन्होंने कलंक लगाया है। और कुछ लोग हमारे भी नकार रहे हैं जो हर चीज में राजनीतिक लाभ ढूंढते हैं, हर चीज में राजनीतिक लाभ ढूंढते हैं। साथियों, इनको एक चीज सुन लेनी चाहिए, समानता मंच राजनीति करने के लिए नहीं है। मैं सरेआम कहता हूं, आज मुझे सरकार ने प्रलोभित किया था। खड़गदा में माता जी के दरबार से हमने कहा था कि तू इस सागवाड़ा की रैली कैंसिल कर दे, तुझे कहीं से कहीं पहुंचा देंगे। मैंने माननीय त्रिपुरा सुंदरी के सामने वसुंधरा सुंदरी को भी ना बोला कि नहीं रानी जी, मुझे ऐसा कोई पसंद नहीं, मैं मेरी कौन से गद्दारी नहीं कर सकता हूं। आपसे भी कहता हूं, राजनीतिक लाभ के लिए, अपने व्यापार के लिए नहीं, समानता मंच के लिए आदि रहो, इकट्ठा हो, कहीं पे भी जाना पड़े जाएंगे, अपन सब एकजुट होंगे। किसी भी मुसीबत में हो, 10 किलोमीटर रेडियस का फोन क्लोज रखो, आपस में मिलो और बात करो, पर निजी स्वार्थ से ऊपर उठ के काम करना पड़ेगा। और दूसरा, कानून के साथ चलना पड़ेगा। कानून समझना अलग चीज है, कानून को पढ़ के इंप्लीमेंट कराना अलग चीज है। ये लड़ाई कानून के अंदर रह के हमने जीती है। आज जो लड़ाई चल रही है वो कानून के लिए चल रही है। अगला कोई स्टेप होगा वो भी कानून के हद में होगा। समानता मंच ने कोई अलग कार्य कभी नहीं किया, न करेंगे। हम बिल्कुल प्रशासनिक दृष्टि से सही थे, सही चलेंगे। साथियों, सारी बातें हुई हैं, मुख्य विषय हमें में फूट नहीं पड़े। रीट के संदर्भ में, पंचायत राज के संदर्भ में, बेरोजगार टीएसपी विस्तार के संदर्भ में हुआ है। रीट के संदर्भ में हमारी कोई भी बात है वो 25 तारीख से पूर्व देनी है। मैंने मेरे वरिष्ठ संरक्षक मंडल के सदस्यों से चर्चा की है, तो कुछ लोग, कमिश्नर हमारा इस टीएसपी का मालिक है और राज्यपाल इंद्रदेव है, तो हम उनका हमारा ज्ञापन एक तो प्रेषित करेंगे, इस तारीख से पूर्व हमारा संशोधन किया जाए, नहीं किया जाए। तो आगामी निर्णय मैंने अपने वडीलों से मिलकर यह लिया है कि हम 25 तारीख से पूर्व, आज 20 हो रही है, कल 21 हम ड्राफ्टिंग करेंगे। 22 तारीख को हमारा 5 या 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल डिविजनल कमिश्नर से मिल के आएगा। और आप लोगों के जिम्मे काम छोड़ता हूं, अगर ये हाँ को तो कल परसों जाएंगे, वरना पहली बात, आज की बात कहूं, बड़ी विविधाम था, बोलने की ताकत नहीं थी। रघुनाथ दादा की मंशा जो अंदर से आवाज निकल रही है, और बड़े बड़े वक्ताओं को देख के तो और भी डर लग गया। कमल सिंह जी ने सब बोल दिया, सुषमा दीदी ने सब बोल दिया, भाई दिग्विजय सिंह तू क्या बोलेगा। एक चीज कहता हूं, बड़ा दुखी मन से कहता हूं, बड़ा व्यथित हुआ हूं। 2 दिन से गोलियां लेके सोया हूं, इसलिए नहीं कि भीड़ नहीं आएगी, बहुत कुछ है कहने के लिए, पर इस चीज को समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि समानता मंच से बढ़कर न दिग्विजय सिंह है, न कोई बीजेपी, न कांग्रेस है। तो साथियों, आप लोगों से एक पूरे सदन से मैं सहमति चाहता हूं, मैंने कार्यकारिणी सदस्य, अगर हम हमारी अल्टीमेटम की घोषणा जो प्रतिनिधिमंडल कमिश्नर को देके आते हैं, अगर नहीं हुआ, क्योंकि आज तक जब भी हमने जो भी किया वो लोकल में किया और वो बात आगे तक नहीं जाती है, तो हमारा आज ये निर्णय हुआ है जिसमें आपकी सहमति की मोहर लगाना चाहता हूं कि कल का सोमवार नहीं, उसका अगला सोमवार जो 27 तारीख है, अगर ये 25 तारीख से पहले निर्णय नहीं होता, पर लगना आपको कल सही है, आज सही है, तो 27 तारीख को डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पे सामूहिक ज्ञापन का कार्यक्रम, जिसमें हर घर, हर क्षेत्र, हर जाति से आपकी सदन की सहमति दिलाएं सभी व्यक्ति के आप मेरे साथ हैं। एक भास्कर डूंगरपुर में छपता है, वो बांसवाड़ा में नहीं पहुंचता है, बांसवाड़ा में छपता है, उदयपुर नहीं पहुंचता है, उदयपुर छपता है, वो डूंगर नहीं पहुंचता है। और समानता मंच की दाग दिल्ली तक है। इसका नाम मटिया मेटमट करना, अगर उदयपुर जा रहे हो और उदयपुर को पता नहीं पड़े समानता मंच वहां आ रहा है। आप यहाँ आए हो, वापिस घर जाके सो गए, आप एक गांव से 25 आए हो, 50 को ले नहीं चलेगा, वो 25 गाड़ी बढ़ा के 25 गांव में घूमेंगे, हर गांव से, हर घर से व्यक्ति आएगा, तो आपका ये आंदोलन सफल होगा। दूसरा, कुछ सामाजिक शील्डें चल रही है, क्रिकेट की प्रतियोगिता चल रही है, प्रतिभा, उनको एक दिन के लिए स्किप कर देना। जो भी 27 के प्रोग्राम होते 28 करना, 29 करना, 26 को कर देना, और झूठा वादा मत करना। हम हमारे प्रयास वडीलों के साथ, कानूनी सलाहकारों के साथ, वकीलों के साथ मिलकर कर रहे हैं।